मालूम होगा, थोड़ा दिन पहले हम लोग काउंसिल नॉर्मल एम्प्लॉयज़ और हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड, माहुर, उमरांसो, माइबांग, हारेंगजाव ये सब लेके एम्प्लॉयज़ का लेके सैलरी लेके हम लोग मेमोरेंडम दिया था। उसका मुताबिक काउंसिल ने एक्शन भी लिया है और खबर मिला है 2 महीना का सैलरी भी दिया है। और हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड में खबर मिला है वो लोग 3 महीना भी देगा बोल के बोला है। लेकिन यहाँ में बहुत सारा क्वेश्चन अभी जो आंसर नहीं हुआ है वो पूछना ज़रूरी है। अभी देखिए, इस साल हम लोग देश का 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है, लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ये जो रियल इंडिपेंडेंस आया ही नहीं है। जो स्लेवरी है, अलग तरीका का स्लेवरी है, बाकी का स्लेवरी है, दर का स्लेवरी है, कुछ अपना राइट के लिए फाइट करने के लिए भी थोड़ा डर लगता है आदमी, पब्लिक लोग। तो ट्रू इंडिपेंडेंस इन द सेंस हम लोग का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 18 महीना जो सैलरी ड्यूज उसमें खाली 3 महीना देगा, उसका बाद कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कौन देगा, ये सब बात तो बहुत पूछना ज़रूरी है। और काउंसिल का 7 महीना से अभी 2 महीना दिया, तो 5 महीना तो बाकी है, उसमें रेवेन्यू कहाँ से आएगा और कहाँ से देगा। और ये बार बार ये जो पेंडिंग सैलरीज का जो इशू है उसका कुछ सल्यूशन नहीं है, ये सब बात तो पूछना ज़रूरी है। इसलिए आज में हम लोग मीडिया का तरफ से थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन पूछता है और सल्यूशन भी मांगता है। आप देखिए, पहले में काउंसिल का एक समय था, वेतन मंथ एंडिंग में घुस जाता था, लेटेस्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ मंथ घुस जाता था। लेकिन आज देखने मिला है डबल इंजन का गवर्नमेंट, सबका साथ सबका विकास, ये सब बोल के बहुत सारा स्लोगन लेके सरकार चला आया है बीजेपी। पैसा बहुत आया है बोला, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है। हम लोग का एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल देश का एक सबसे पुराना ऑटोनोमस काउंसिल है। तो अभी ट्रू ऑटोनॉमी हम लोग को मिला ना नहीं मिला, ये भी एक क्वेश्चन है। बार बार स्टेट से पैसा मांगना, सेंटर से पैसा मांगना, वो भी डेवलपमेंट फंड नहीं है। सैलरी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसमें बार बार स्टेट से भीख मांगना, सेंटर से भीख मांगना, ये क्या ट्रू ऑटोनॉमी हुआ है? नहीं हुआ। अभी 70 ईयर्स हो गया। तो रेवेन्यू है बोला, लेकिन रेवेन्यू एडुकेट है ना नहीं है। अभी देखिए, पूरा काउंसिल नॉर्मल सैलरीज को वेतन देने के लिए अप्रोक्सीमेट 72 करोड़ चाहिए एनुअली। रेवेन्यू कितना जनरेट होता है एनुअली? 35 करोड़ जैसा अप्रोक्सीमेट। तो एडुकेट है ना नहीं है वो तो आप नंबर्स में जाके आप मालूम चल जाएगा। और बात हो गया है, जो बीजेपी सरकार जो चला रहा है, दे इंडल्जिंग इन एक्स्ट्रावेगेंट एक्टिविटीज़। बड़ा बड़ा फेस्टिवल लेके करोड़ करोड़ खर्चा करके, टूरिज्म का नाम में लेके बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद के, डेवलपमेंट का नाम में बड़ा बड़ा स्कीम लेके हम पूछने मांगता है, जो एक्स्ट्रावेगेंट एक्टिविटीज़ है टूरिज्म का नाम में फेस्टिवल करके, कब तक प्रमोशनल चीज़ में जाएगा? रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। उमरांसो में बड़ा बड़ा फेस्टिवल करा, लेकिन उमरांसो का आप कोना कोना रास्ता जाइए, 3 किलो रास्ता लंका रोड जाइए। उमरांसो तो खाली फैल्कन फेस्टिवल से नाम जाना जाता है, लेकिन आप जाइए कोना कोना रास्ता कितना ख़राब है। तो उसमें टूरिज्म प्रमोट होगा कि नहीं? फैल्कन फेस्टिवल ख़त्म होगा, उसके बाद उमरांसो का क्या हालत है, क्या हालत होता है। तो फैल्कन फेस्टिवल क्या क्या फेस्टिवल करा, उसमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, बैलेंस होता कि नहीं, वो भी तो जानना ज़रूरी है। वो लोग पब्लिक को कब दिखाएगा ये सब? इसलिए ट्रू ऑटोनॉमी लेने के लिए जो बीजेपी सरकार है, जो काउंसिल में है, वो लोग सोचना पड़ेगा
सरप्लस रेवेन्यू कब जनरेट करेगा? जब सरप्लस रेवेन्यू जनरेट होगा तब काउंसिल का जो ऑटोनॉमी पावर है वो होगा। अभी देखिए, डाइल्यूशन ऑफ 6 शेड्यूल बोलता है हम लोग 6 शेड्यूल के लिए फाइट करता है, बहुत सारा चीज़ के लिए फाइट करता है 6 शेड्यूल, लेकिन डाइल्यूशन हो रहा है ना। जैसे कि हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड, महू म्यूनिसिपल बोर्ड, पहले तो टाउन कमेटी था, ठीक है, म्यूनिसिपल बोर्ड आया, म्यूनिसिपल बोर्ड लेके क्या फ़ायदा हुआ? इसमें हम लोग बहुत सोचना बात है। अभी देखिए, आप हाफलोंग टाउन जैसा में आप गाड़ी चला के पार्किंग करो, सट कागज़ आ जाएगा आपका पार्किंग फ़ी, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया आ जाता है। लेकिन हम लोग का जानकारी के मुताबिक जो पार्किंग फ़ीस लिया है हाफलोंग लेके बहुत सारा जगह में है, स्पेशली हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का अंडर में जो बीजेपी लीडर है, बहुत सारा बीजेपी ने लीज लिया है, उसका पेंडिंग है, 2 साल 3 साल लेके उसका पेमेंट नहीं हुआ है लीज का। तो म्यूनिसिपल बोर्ड का जो चेयरमैन है और हम लोग का काउंसिल का जो सीएम, हम लोग रिक्वेस्ट करता है उसको आप देखिए, उसको चेक कीजिए कौन कौन पैसा उसका जो लीज का पेमेंट है वो नहीं दिया है, कौन डिफ़ॉल्टर है, 10 रुपया हो, 1000 रुपया हो, लाख रुपया हो, वो लोग को आप लोग वो सबको लेके आना ही पड़ेगा। नहीं तो काउंसिल का जो रेवेन्यू और म्यूनिसिपल बोर्ड का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जो बाज़ार से जो टैक्स उठाता है सब लीज में आप लोग दे दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया आप लोग काउंसिल का जो आपका म्यूनिसिपल बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को आप लोग एंगेज कीजिए ना, तो डायरेक्ट आप लोग का रेवेन्यू जाएगा, तो आप सस्टेन हो नहीं सकेगा। तो ये सब को जो लीकेज ऑफ रेवेन्यू है वो चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं होने से तो हम लोग कभी अपना बलबूते में हम लोग खड़ा होने नहीं सकेगा। जो ऑटोनोमस बोलता है वो हम लोग कभी अचीव करने नहीं सकेगा। रेवेन्यू नहीं होने से हम लोग का काउंसिल मजबूत नहीं होगा और हम लोग स्टेट सेंटर में हमेशा डिपेंड रहेगा। आने वाला में दिन में भी हम लोग किसी का ऊपर में डिपेंड होने लगेगा। इसलिए मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है जो डाइल्यूशन ऑफ पावर। अगर सीएम का पास पावर नहीं है तो किसका पास पावर होगा? ईएम का पास पावर नहीं है तो जो हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का तो एमएससी है, अगर उसके पास पावर नहीं हो तो डाइल्यूशन ऑफ 6 शेड्यूल हो गया ना। इसलिए अपना पावर लेना, पावर मिलना अच्छा बात है, लेकिन आप जब अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है वो डाइल्यूशन ऑफ 6 शेड्यूल होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को एक जिम्मेदारी दिया है और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और पब्लिक ने आपको जिताई के मैंडेट दे के आपको काउंसिल रेवेन्यू हो, काउंसिल का एम्प्लॉय सैलरीज हो, जो भी जो रिक्वायरमेंट है आपको वो फुलफिल करने के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली आपको एक पब्लिक ने आपको इलेक्शन में जिताया, मैंडेट दिया है, आप लोग वो निभाना पड़ेगा। आप लोग ये निभाना नहीं सकने से थे आप लोग अपना कुर्सी छोड़िए और जो काउंसिल सरकार जो चला सकता है उन लोग का हाथ में सौंपिए। बार बार रेवेन्यू लेके, बार बार जो पुराना बात दोहरा के, बार बार बहाना बनाए के और बार बार ये सब धमकी उमकी दे के ये सब काउंसिल नहीं चलेगा। ये गुंडा राज ये सब तो ख़त्म करना पड़ेगा और जो सिंडिकेट राज बोलता है आप लोग बार बार बोलता है वो सब भी बंद करना पड़ेगा। तो लीकेज ऑफ रेवेन्यू वो सबको बंद करना पड़ेगा। और हम लोग का तृणमूल दिमाग और टीएमसी का रिक्वेस्ट है, काउंसिल को मजबूत कीजिए, 6 शेड्यूल को मजबूत कीजिए। मजबूत करने के लिए रेवेन्यू जनरेट कीजिए, लीकेज ऑफ रेवेन्यू को बंद कीजिए। कहाँ कहाँ में चोरी हो रहा है, कहाँ कहाँ में लीकेज हो रहा है डिटेक्ट कीजिए। और जो पार्किंग फीस जो टैक्स उठा रहा है वो सबको आप लोग अच्छी तरह से कलेक्शन कीजिए, चेक कीजिए और सैलरी टाइमली दीजिए। अगर ये बार बार ऐसा होने से हम लोग पहले भी बोला है, हम लोग रोड में उतरेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। चाहिए तो हम लोग का जो लीगल एक्सपर्ट टीम है हम लोग कंसल्ट करा है, स्टेट में भी कंसल्ट करा है। हम लोग अगर एम्प्लॉयज़ को चाहिए तो हम लोग मदद करेंगे, उसको लीगल एक्सपर्ट टीम का थ्रू से हम लोग लीगल केस भी हम लोग फाइल करेंगे। इसलिए एम्प्लॉयज़ लोग भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग मत डरिए, हम लोग आपका साथ है, पब्लिक भी मत डरे, हम लोग आपका साथ है। दिमाग साउ में देखिए अपोजिशन पार्टी ख़त्म हो गया है, एमएससी सब तो सब बीजेपी में चला गया, कोई तो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, अभी कोई अपोजिशन नहीं है। मीडिया में भी बोला है अपोजिशन तो ख़त्म हो गया है सब। लेकिन आज का दिन में
PRC इशू लेके, ये जो सैलरी इशू लेके, जो रेलवे में जो वो काम कर रहा है, वो सब इशू लेके तो तृणमूल ने आवाज़ उठाया है। और जो वेतन सैलरी अभी जो दे रहा है वो तृणमूल ने आवाज़ उठाया है बोल के अभी काउंसिल का जो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को सैलरी देगा। आने वाला दिन में भी आप लोग तृणमूल को सपोर्ट कीजिए। हम लोग आप लोग का पब्लिक के लिए खड़ा है और हम लोग तो हिम्मत है आप लोग का साथ होने से, तो हम लोग जो जस्टिस है वो भी दिला के आएगा। तो ये बात बोल के हम अपना ये जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं।